ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। हमारा प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है और वह हमारे बीच विराजमान है। हालेलुया। और यही पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारा मार्ग है, सत्य और जीवन है। हालेलुया। आज के पहले पाठ में हम 12 शिष्यों को एक विशेष सभा का आयोजन करते हुए पाते हैं। यह सभा एक विशेष मुद्दा पर विचार करने के लिए इकट्ठी हुई थी। शुरुआती ईसाई समुदाय में यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध एक शिकायत की थी। रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है, अर्थात खान पान दान का समान रूप से वितरण नहीं हो रहा है। विधवाओं तथा अन्य कुछ लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। तब सभा में 12 शिष्यों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पुनर्जीवित यीशु के नाम पर प्रार्थना की और 7 धर्मी और योग्य आदमियों को नियुक्त किया। ये 7 लोग डिकन के स्वरूप थे। उनका विशेष कार्य पुनर्जीवित यीशु के वचनों को लोगों के बीच प्रचार करना तथा लोगों की सेवा करना एवं मदद करना था। इसके फलस्वरूप ईसाई समुदाय का झुंड तेजी से बढ़ने लगा और भारी संख्या में लोग पुनर्जीवित यीशु की अनुयायी बनने लगे। दूसरा पाठ में देखते हैं, संत पेतरुस हमें पुनर्जीवित यीशु में अपना भरोसा रखने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु मसीह सबों का आधारशिला है। फिर संत पेतरुस हमें यह भी बतलाते हैं कि हम पुनर्जीवित यीशु मसीह की एक चुनी हुई जाति, अभिषिक्त और समर्पित राष्ट्र है। इसलिए हमें पुनर्जीवित यीशु के समान एक धर्मी और पवित्र ईसाई बनना चाहिए, अर्थात यीशु के समान जीवती बनकर दैनिक जीवन में रहना चाहिए। आज के पवित्र समाचार में हम यीशु को अपने शिष्यों को 2 मुख्य बिंदु पर शिक्षा देते हुए देखते हैं। पहला, वह अर्थात यीशु और पिता एक ही सिक्के के 2 पहलू के समान हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचान लोगे, और यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है। और दूसरा, पुनर्जीवित प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह सच है कि पुनर्जीवित यीशु पिता के पास जाने का और अनंत जीवन पाने का मार्ग है। यह सत्य है कि यीशु का हर वचन सच है और उसके वचन में चलने से, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से, उनके वचन के अनुसार जीवन यापन करने से हमें जीवन प्राप्त होती है। अर्थात उसके वचन ही सत्य है, उनके वचन ही स्वर्ग का मार्ग है, उसके वचनों में जीवन है। भाइयों बहनों, आइए हम पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करें कि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा जीवन का मार्ग है, वही स्वर्ग जाने का मार्ग है, वही पिता के पास जाने का मार्ग है, अर्थात हमारे जीवन का आधारशिला है। आइए हम ईश्वर की चुनी हुई जाति के समान रहें, अर्थात आइए हम एक धर्मी और पवित्र इंसान बनकर जीवन यापन करें। आइए हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, उनसे कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद 26 में देखते हैं, ईश्वर ने हम सबको, हम प्रत्येक जनों को अपने प्रतिरूप, अपने समान बनाया है, अर्थात हम ईश्वर की औलाद हैं और इसलिए हमें धार्मिकता और पवित्रता में जीवन यापन करनी चाहिए। आइए हम पुनर्जीवित यीशु को और अपने आप को संसार की ज्योति माने और संसार में ज्योति बनकर जीवन यापन करें, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 8 पद 12 में कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। और वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 5 पद 14 में कहते हैं कि तुम लोग संसार की ज्योति हो।
तो आइए हम पुनर्जीवित यीशु को अनंत जीवन पाने का रास्ता माने, पुनर्जीवित यीशु को पिता के पास जाने का मार्ग बनाने वाला समझे। उसके लिए हमें पुनर्जीवित यीशु के वचनों को विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचनों को पढ़ना सुनना पड़ेगा, फिर उसके वचनों पर मनन चिंतन करना पड़ेगा, फिर उसके वचनों को अपने दिल दिमाग में संजो कर रखना पड़ेगा तथा अपने अपने दैनिक जीवन में उन वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, जीवन यापन करना पड़ेगा। इस तरह हम जीवन में सुखी संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे। हम पुनर्जीवित यीशु की कृपा पाकर जीवन में उन्नति और प्रगति करेंगे। आमीन।